नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरू से ही लिखना स्टार्ट कर दिए हैं 12 खड़ी। आज मैं दोस्तों आपको 12 खड़ी लिखने का एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि 12 खड़ी कैसे लिख सकते हैं। हालांकि देखिए 12 खड़ी एक साथ लिखा जाता है, अलग अलग नहीं। तो उसको लाइन एक खींच दीजिए, सीरो रेखा उसके ऊपर एक दीजिए ताकि पता चल सके एक है। ठीक है, अब 12 खड़ी कैसे लिखते हैं इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 12 खड़ी नहीं आएगा तो आप एक तो किसी भी व्यक्ति का यानी किसी भी हिंदी शब्दों का, कोई भी हिंदी शब्द का अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे। जैसे लिखते हैं हम लोग श्री श्री, मान लीजिए गणेश जी लिखे या किसी का नाम लिखे, मतलब जैसे पता रहता है किसी, जैसे पता रहता है नई दिल्ली, है ना, चांदनी चौक मार्केट नई दिल्ली, या हो सकता है बड़ा बाजार कोलकाता, या हो सकता है बेंगलुरु का कोई पता हो, या कहीं का पता हो, किसी का नाम हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। अगर लिखना तो इंग्लिश में, तेलुगु में किसी का नाम लिखेंगे तो क्या उसका इंग्लिश बदल जाएगा? क्या नहीं, जो उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं वही रहता है। इसलिए 12 खड़ी जानना होगा। और 12 खड़ी देखिए, हिंदी जो है महाराष्ट्र, राजस्थान, जहाँ देवनागरिक लिपि है वहाँ पर कमोबेश यही चलता है। ठीक है, देवनागरिक लिपि जो हम लोग लिख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। तो चलिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्णमाला क्या है। वर्णमाला तो आपको पता है, मैंने बताया भी था कि वर्णमाला में दो हिस्से हैं। एक क्या लिखिए, वर्णमाला के नीचे व्यंजन, तो लिखिए व्यंजन, बीच में लिखिए व्यंजन। व्यंजन लिखिए। एक्चुअली व्यंजन मैं इसलिए लिखा रहा हूँ समझ में आया कि व्यंजन क्या होता है। व्यय के ऊपर बिंदु दीजिए, हाँ, ताकि देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि इनको आता है, लेकिन ऑन कैमरे हैं तो इनको लगता है कि गलत कहीं नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखती हैं और जायज मुश्किल रुक जाता है। अब नीचे लिखिए, लिखिए यहाँ पर लिखिए क का की तो आता ही होगा आपको, लिख डालिए। तेजी से लिखेंगे ताकि समझ में आएगा बहुत से। जब सटा सटा के लिखिए, थोड़ा सा और सटाइए। हाँ, का बोल बोल के लिखिए, गलत इधर से होगा पहले ना। देखिए अब हिंदी नहीं लिखने आएगा तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होने वाला है। ठीक है, ये देखिए, ये नहीं, ऐसे नहीं होता अभी तक इनको। देखिए कल भी मैंने इनको टोका था, हमने आवाज। बचपन में तो यही सीखा। देखिए बचपन में, आज मुझे पता चला कि बचपन में इन्होंने यही सीखा है। ये बताइए, कु इस तरह से कभी होता है? कितने लोग इस तरह से उकार की मात्रा देते हैं? दो ही तरह से उकार की मात्रा होता है, जिसको अब काटने की जरूरत नहीं है। तो काटने के से एरिया और आपका जगह बढ़ेगा। पहले छोटी कू लिखिए, छोटी कू लिखिए। ऐसा आता ही नहीं हमको। अच्छा, ये बड़ी कू हो गया। छोटी कू लिखिए, इधर से घूम जाएगा, उसी में घुमाइए नीचे से, ऐसे ऐसे अच्छा घुमाइए उसी को, उधर उधर ले जाइए। दोनों काट दिया आपने। तो चलिए लिखिए छोटी, ये छोटी, हाँ ये छोटी ऊ की आर की मात्रा है। यहाँ बड़ी लिखिए, बड़ा, बड़ा लिखिए। क को अच्छे तरह से क बनाइए। क के नीचे, अरे क लिखिए तो ब की तरह क लिख रहे हैं आप। क तो अच्छे से लिखिए, शुद्ध है, हाँ। ठीक तो है। और लंबा पढ़ाइए ना, डरना क्या है। चलिए उकार मात्रा, उकार की मात्रा पड़ेगा क्या ऊ में? लिखिए हाँ कू, हाँ, लिखिए, यही तो मात्रा दीजिए। ऐसे चलिए अब एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए। हाँ लिखिए, वहां से क्या होगा? क का की कू कू, उसके बाद के लिखिए तेजी से, बोलिए तेजी से। के हाँ, कै कै, को को, गौ हाँ, कं जी हाँ, आगे बढ़िए। ऐसे ना। क देखिए इन्होंने लिख दिया 12 खड़ी। हालांकि उकार की मात्रा बोल रहे हैं कि बचपन से री की तरह लिख रही हैं, उसको री हम लोग बोलते हैं। अब इनका पढ़ाई ये जाने बचपन में किस टीचर ने इस तरह से इनको पढ़ाया है, तो खैर मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए आज ये सुधार, इनका सुधार हुआ है, ये समझ भी गई हैं। अब अंग्रेजी अगर लिखने के लिए कहा जाए तो लिखिए उसके नीचे अंग्रेजी। क से क्या होता है इंग्लिश, क्या होता है क का? के होता है। लिखिए के, क के नीचे के। यहाँ के से का। एक मिनट, लाइन के ऊपर से पाठ किया, सॉरी सॉरी, बोल कर लिखना है। छोटा के ख लिखना नहीं है, क का के लिखना ओ है। हाँ, उसके एच को बनाइए ए। ठीक है, हो गया। हाँ के से क, के ए से का, हाँ, की, यहाँ पर है, यहाँ पर आगे है, आगे आपने लिखा है, यहाँ पर लिखिए। हाँ की, हाँ, के तेजी से,
के आई, के ई नहीं, के आई से की। अब आपको मैं चलिए उस दिन तो हम सही चलिए बोले थे। अब क्या होगा देखिए, के आई होगा, के डबल ई से की। के डबल ई से देखिए अगर मान लीजिए कि ये लिखने नहीं आएगा, तो थोड़ा सा एक विराम दीजिए। अगर आपको ये लिखने नहीं आएगा तो किसी का नाम सुनीता, मतलब किसी का नाम सुनीता में नी, किसी का नाम रवि में री, है ना, किसी का नाम जैसे मान अमित, अमित में मी, या किसी का नाम रहे जैसे कि गीता, गीता का गी, तो आप तो गलती कर देंगे, आपको तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ आई लगाना है, कहाँ डबल ई लगाना है। ये कन्फ्यूज़न आपको गलती होगा लिखने में, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि छोटी की में आई होगा, बड़ी की में डबल ई होगा। क्या होगा? छोटी की में आई होगा, बड़ी की में डबल ई होगा। अच्छा कू का लिखिए तो, छोटी, कू। हाँ छोटी कू कू का। यहाँ इसके बाद में ए जी, वहाँ वहाँ लिखिए। के हाँ ओ, के ओ के से कू, यू, हाँ के यू के यू से कू, और हाँ के डबल ओ से कू। ठीक है, ये तो सही है। चलिए उधर आइए। के से के, हाँ मुझे बोल के बोलिए ताकि मुझे रोक सकूँ, आपको टोक सकूँ। के ई से के, हाँ के ई से के के ई बनाइए, सी नहीं बनाइए, ई अच्छे से लगाइए, तो लिखिए। ये तो है। चलिए ठीक है, गोल करिए अच्छे से, सुंदर से। चलिए के कै का नहीं आया तो मुझसे पूछिए, कै, आता है क्या होगा? के हाँ कै, क्या होगा? कै। के ए वाई होगा। चलिए के आई से कै, इनको के- याद नहीं है। के आई से के ए आई से, के ए आई, कै को का लिखिए, को, क्या होगा? के को का होगा, के ए ई होगा, को के यू होगा ना, देखिए आपको पता नहीं, को लिखना है, को। तो को लिखना है तो ओ होगा। चलिए लिखिए, के ओ है, के ओ से को। को कौ का क्या होगा? कौ इसमें का- कंफ्यूजन होता है तो मुझे हेल्प भी करता, लेकिन कौ का क्या होगा? को का के ओ यू होगा। ए यू, ओ यू भी होता है लेकिन ए यू लिखना है, ए यू, ठीक है। कन का काम का के एन, के एन, के एन, के ए एन, के ए एन। कह का के ए ए तो बोल रहे हैं। लिखिए, के ए एच। के एच, आपको देखिए जब तक आपको आई नहीं आएगा, अब आई लिख दीजिए तो सीधा इंग्लिश में तुमको तो आता है। लिखिए, आई लिखिए। अब समझा ही के रहूँगा मैं, मुझे देखिए एक्चुअली शॉर्टकट तरीका बताना है, लेकिन पहले ये पे तो जानिए कि पहले आपको क्या लिखने आ रहा है। लिखिए तो आई लिखिए तो एक लाइन में, एक लाइन छोड़ के, हम आ लिखिए, आ सटा के एकदम सटा के लिखिए। आ हाँ ई उ ए, गलत, आई लिख दिया आपने, ए लिखिए, ऊपर का मिटाइए। ए। अच्छा आई, एक सेकेंड रुकिए, देखिए यहाँ पे क का की कु कु, देखिए के, इसको के बोलेंगे ना, तो इसको ए क्यों नहीं बोलेंगे? अभी मैं समझा दे रहा हूँ, चलिए ना। अब आई लिख दिए ना, ओ लिख ए दिए, ओ लिखिए, यहाँ दो ओ लिखिए, यहाँ समाप्त कीजिए, इसी में अंत तक समाप्त, ओ हटा के इसी में खत्म होना चाहिए, इसी लाइन में समाप्त कीजिए, सटा के। ओ, हाँ सटा के इसी में समाप्त होना चाहिए, अन अभी यहाँ लाइए, ओ लिखिए, इसमें नहीं होगा। औ लिखिए। ये क्या लिख रही हैं? और तो लिख दिए। चलिए अन लिखिए, अब वो जे पर लिखिए, वही लिखिए, लिख दीजिए, लिखिए ताकि समझ में आए कि हाँ आपने लिखा। देखिए इन्होंने लिख दिया, ठीक है। अब लिखिए आ का ए लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ, छोटा ए लिखिए, छोटा चलेगा, ठीक है। ए लिखिए, छोटा ए लिखिए, वही लिखिए। हाँ आ का डबल ए लिखिए, एक लाइन लंबा पानी बगल में सटा के, क्यों? स्लैश दीजिए, स्लैश, स्लैश नहीं समझते हैं? नहीं, एक ऑब्लिक दे दीजिए, एक लाइन इधर 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 सटा के, एक सटा के ऊपर से, हाँ दीजिए, खींचिए, बगल में एक लिखे ए, फिर ए ए लिखिए, हाँ ए लिखिए, सटा के। सटा कर मतलब कि सटा के लिखा जाता है, ठीक है। कम से कम बात को समझिए, मैंने कहा हटा के लिखने के लिए, आपने हटा के लिख दिया। चलिए अब छोटी ई है, अब वहाँ पर कैसे लिखेंगे?
अच्छा, ये डबल ए से आ हो गया, ए से क्या हो गया तब? आ। ए से ओ और डबल ए से आ, और ये जो ए लिखवा दी वो उससे भी आ। उससे भी आ। हाँ, अब आई का लिखिए, छोटी का आई लिखिए एकदम उधर सटा के एकदम नीचे में। कहाँ? अरे भाई छोटी लिखा है कि नहीं आपने? तो यहाँ ही ना लिखेंगे। तो लिखिए। हाँ, क्या लिखे? हटा के लिखिए, हटा कर। तो कभी कह रहे हैं सटा कर, कभी कह अरे रहे बाबा, तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ छोटी के लिए लिखा है आपने। यहाँ पे लिखे हाँ, ना। लिख दीजिए वहां पर। बड़ी के लिए डबल ही लिखिए, एकदम नीचे से सामने सामने लिखना चाहिए। हम तो ठीक ही लिखे। चलिए लिखिए, यू, छोटी यू का यू लिखिए, यू। बड़ी यू का डबल ओ लिखिए, एकदम नीचे नीचे, एकदम सामने सामने डबल ओ, डबल ओ। अब बाजू, अब ए का लिखिए ई, ई। आई का लिखिए ए आई। ओ का लिखिए ओ, और इधर ही लिखिए, हाँ उधर ही लिखिए ओ का लिखिए ए यू, हटा के वहीं लिखिए ए यू, ए यू। अन का लिखिए एन, अह का लिखिए एच। दोस्तों ये जो है 12 खड़ी जो आपने देखा, और ये 12 खड़ी जाहिर सी बात है रियल 12 खड़ी यही है। और इसका अंग्रेजी अगर आपको ये नहीं आएगा कि अ के ए बोली, तो क्या क्या लिखा है आपने बताइए तो? पूरा क से बताया नहीं, अ वाला बताइए सिर्फ। ए से ओ, डबल ए से आ, और ए से भी आ, आई से ई, छोटी मतलब छोटी से ई, आई से ई, छोटी ई से, आई से छोटी ई, बड़ी डबल ई से बड़ी, यू से ऊ, और ओ डबल ओ से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, हाँ, ए एन से अंग, हाँ। ए एच से अ। ये याद रहेगा क्या आपको? हमको याद हो गया। याद हो गया ना, बहुत अच्छा बात है। कल मैं फिर से इसका टेस्ट लूंगा, पता चलेगा कि वाकई में याद हुआ नहीं है। देखिए मैं इनको अलग से कुछ मैं बता भी नहीं रहा हूँ, इसलिए कि जाहिर सी बात है बताना भी मैं नहीं चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी जाने कि वाकई में ये इनका लेवल कितना जो है जो भी ये जानती है कितना जानती है, हिंदी में क्या जानती है। सोचिए हिंदी के तो मैं हिंदी का शब्दों का तो मैं यहाँ प्रयोग भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो कि इंग्लिश सीखना है उसमें तो चाहिए ही चाहिए ना ये सब। तो अब ये जो अ से लेके अह तक का अंग्रेजी है, अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? याद रहेगा। याद रहेगा। क से ज्ञ तक का अंग्रेजी आपको याद रहेगा, याद रहेगा ना? याद है ना? याद, हाँ याद है। मान लीजिए कहा जगह भूल जानी है तो उसको भी याद करना है। ये तो हम पता नहीं क्यों भूल गए, हमको तो याद था ही। अब क्या करिए कि काका की तो आपने लिखा देखा, देखिए वहां पर क के लिए क्या अंग्रेजी लिखा आपने? के लिखा। का के लिए के ए लिखा। तो अब बताइए नीचे यहाँ देखिए, आ में डबल ए है या सिंगल ए है ना? हाँ है। तो यहाँ पर वहां पर डबल ए तो नहीं मैंने लिखा। अब नहीं। पेन से इंडिकेट करिए, बताइए क्यों नहीं लिखा? देखिए इंडिकेट कीजिए, पेन पेन रखिए वहां पर, पेन रखिए पहले देखिए। ये आ के लिए का के लिए के लिखा है, एक ही ए नहीं लिखा ना। और नीचे देखिए आ के लिए डबल ए या सिंगल ए, तो मैंने सिंगल ए का इस्तेमाल वहाँ किया गया, डबल ए का तो नहीं किया गया, नहीं किया गया है। तो काका के की में एक आधार बना लिया है कि भाई सिंगल ए का इस्तेमाल होगा। अब देखिए ऐसा की छोटी की में छोटी की का मात्रा आपको नहीं पता, मात्रा चिन्ह लिखिए, तो मात्रा चिन्ह लिखिए। आ का क्या मात्रा चिन्ह होता है? कुछ नहीं, कटिए। कुछ नहीं होता है। ऊपर लिखिए, ऊपर लिखिए, यहाँ। आ के ऊपर लिखिए बाबा, आ के ऊपर वहाँ लिखिए, काट दीजिए। पूरा गिचिर गिचिर नहीं लिखिए वहाँ पर, हल्का सा काटिए, कट क्रॉस कीजिए, क्रॉस। हाँ, आकार के लिए देखिए मात्रा चिन्ह दिख रहा है आपको क्या? आ का मात्रा चिन्ह क्या होता है? कहाँ कुछ होता है? अपर पाई आ, ऐसा पढ़ी है क्या बचपन में? नहीं। देखिए अ के बगल में एक पाई पड़ा हुआ है, लाइन दिया हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ आ पे देखिए, आ को देखिए, सभी लोग देखिए जितने आ पे है, आ पे तो है। तो वहाँ ऊपर लिखिए, एक लाइन ऊपर पारिए। क्या पा रहे हैं? लाइन, सिर्फ लाइन पारिए। ऐसा नहीं, नीचे जो आ का है, आ का लाइन पारिए। हाँ, ऊपर से माथा पे उसको ओढ़ा दीजिए इसे। हाँ हाँ, इसे हाँ कर दीजिए। हाँ हो गया ना, वही आया, वही वाला आया है ना। आ पर पाई आ, सीरो रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपके इसे सर पर बाल है तो अ के ऊपर भी जो है टोपी है, ठीक है। लोग टोपी पहनना चाहते हैं और उसको सीरो रेखा बोलते हैं। हिंदी लिखते समय
सीरो रेखा का जो प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ होता है। ध और घ में अंतर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको लेट भी होगा तो आपको यार रहना है क्योंकि समझ बढ़ाना है। तो आप समझ रहे हैं कि सीरो रेखा देना जरूरी है। ध और घ में कभी अगर आप लाइन ऊपर नहीं पारिएगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कि घ है कि ध है। हाँ, ठीक है, इसलिए लाइन पारा जाता है, इसको हाँ। बोलते हैं सीरो रेखा। सीरो रेखा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सीरो रेखा बोलते हैं, यानी सिर के ऊपर का रेखा। अब छोटी के लिए क्या लिखेंगे, कौन सा मात्रा चिन्ह देंगे? ये वाला, कौन सा? ये वाला। देखिए नीचे ई है लिखा हुआ, लिखा है तो। और मात्रा क्या, मात्रा चिन्ह समझती है उसका? ई का क्या होता है? उसका मात्रा चिन्ह क्या है? ऊपर देखिए की, देखिए की देखिए लिखा हुआ है, आप लिखिए हैं हाँ, की। मात्रा है। कहाँ? हाँ, की पे ले जाइए पेन, वो घुमा हुआ है ना, वही है मात्रा चिन्ह। लिखिए वहां पर मात्रा चिन्ह ऊपर में, अब ऊपर मतलब ई के ऊपर भाई, ई के ऊपर पूरा मात्रा चिन्ह लिखे, खाली मात्रा चिन्ह लिखिए ऐसे, मतलब ऐसे करते हैं बस। क नहीं लिखना है। हाँ, लाइन पारिए। लाइन कहाँ दे लाइन? अरे भाई, जहाँ क के ऊपर आपने कैसे लिखा सुंदर से, और नीचे खींचिए। अरे इधर खींचना है यार। सोचिए कि पढ़ाना इतना आसान नहीं है। लीजिए, हो गया, अब हुआ ना। अब बड़ी कार की मात्रा चिन्ह नहीं आपको आता है? मात्रा चिन्ह के बारे में बताइए, बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। हमारे वीडियो अगर आप देखती होती, अगर सुनिए, अगर मेरी वीडियो को आप देखेंगे तो मैं बच्चों के तरह बात करता हूँ कि अ का मात्रा चिन्ह ये है और इस मात्रा चिन्ह को समझ रखना है, ठीक है। लिखने से काम नहीं चलेगा। बड़ी लिखिए, बड़ी इकार की मात्रा चिन्ह क्या होगा? जो उल्टा। हाँ, उल्टा होगा, तो उल्टा दीजिए। इधर से होगा, इधर से खींचिए। हाँ, अच्छा से लिखने नहीं है। चलिए, ऊ का मात्रा चिन्ह क्या होगा? अभी तो मैंने बताया था आपको, छोटी ऊ का मात्रा चिन्ह सिर्फ लिखना है। क्या, इसका तो कोई मात्रा ही नहीं है। अच्छा, कू पे जाइए, कू पे जाइए, ये होगा, कू पे जाइए, छोटी कू पे जाइए। छोटी कू का तो ये ऐसे होगा, रुकिए ना, अरे बताते हैं। भाई, छोटी ऊ करके मात्रा चिन्ह कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। कहाँ, कैसा है? ऊपर पहले बताइए मुझे, इंडिकेट पूछे पहले। आप रुकिए, पेन को मत चलाइएगा, पहले आप मात्रा चिन्ह पे जाइए। काका की पे जाइए, कू पे। देखिए, ये है ना कू। हाँ, वही दीजिए। यही ना मात्रा चिन्ह होगा। जी हाँ, वही है। मुझे बताइए कि आप गलत लिखती हैं फिर काटती हैं। सही है, सही है। छोटी ऊ का ये मात्रा चिन्ह, इसे हर्ष बोलते हैं। ह्रस्व उकार की मात्रा क्या बोलते हैं? ह्रस्व। चलिए, अब दीर्घ उकार की मात्रा लिखिए, कहाँ है? चल ठीक है, हाँ बताइए मुझे एक बार। ठीक है, एकार की मात्रा चिन्ह कहाँ है? वहाँ बताइए। अरे यहाँ है, जाइए, बताइए। यहाँ है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ भी दे दें। हाँ, ऊपर में लिखिए। हाँ, दीजिए, बस। नीचे लाइन पारिए, सिर रेखा के नीचे। हाँ, ठीक है। एकार की मात्रा चिन्ह वहाँ जाइए, वहाँ बताइए देख के। दो है तो दो दीजिए। अब बताइए, एक मिनट, आप यही पूछ रही थी ना? हाँ, यही पूछे थे। पूछिए। देखिए, यहाँ पे जैसे के में इसको हम के बोल रहे हैं। हाँ। और इसको हम मतलब ए बोल सकते हैं, लेकिन के जैसा लिखा तो नहीं है यहाँ, मतलब दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा नहीं। तो यहाँ भी ए में भी तो नहीं दिख रहा है आपको? यहाँ ए बोल रहे हैं लेकिन ए जैसा दिख रहा है। ए नहीं, वो ए है, आपको आ ही तो नहीं पड़ा। ये क्या है? ये के है और ये क्या है? देखिए, इसमें के में एक मतलब है और इसमें के चलिए में दो है। आप लिखिए बगल में, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, इस लाइन में क लिखिए, क लिखिए, छोटा सा लिखिए, हम छोटा, हम लाइन के अंदर ही आना चाहिए। क एक नीचे लाइन ऐसे पार दीजिए, दिखेगा भी नहीं इतना छोटा। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं दिखाने के लिए, मेरे व्यूवर को देखने के लिए मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों बताइए कि क्या आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब लाइन पर हलंत लगाइए, हलंत लगाइए। हलंत क्या होता है? हाँ, हलंत क्या होता है? तो हिंदी के शब्दों में कभी एक छोटा सा लाइन पार दिया जाता है, उसको हलंत बोलते हैं, या कहते हैं कि हलंत, जैसे कि क के नीचे का लाइन पर रखिए, वहाँ से रख के ही दीजिए। वहाँ पर भी पेन रखिए, वहाँ पर यहीं से हल्का सा तिरछा खींच दीजिए, तिरछा। हाँ, बस ये हलंत हो गया, उस लाइन में सटा रहेगा। इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि वो आधा अक्षर है। क्या है? अक्षर है। वो एक व्यंजन है,
उसमें आप जोड़ का चिन्ह दीजिए, उसके बगल में लिखिए जोड़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह दीजिए, हाँ छोटा, और उसके बाद लिखिए ए लिख दीजिए, ए जो ए वाला हाँ ए लिखिए। अब ये हो गया, और इसके बगल में बराबर दे के लिख दीजिए के, क लिख के तो जगह इधर चला जाएगा, तो उधर लिख दीजिए के, उस तरफ लिख दीजिए, क के बराबर बगल करके नहीं, क के बगल में लिखिए ऊपर, यहाँ पे, हाँ के लिख दीजिए, एकदम सटा के लिखिए के, यहाँ सटा के, नहीं उधर ही के नहीं, अंग्रेजी में के नहीं, के क ए जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ओके। हाँ बनाइए बनाइए। इतना छोटा छोटा क्यों लिखवा रहे हैं हमको तो, क्या बोले? अच्छा नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, बीच में लिखिए, बीच में, हाँ क्या बोले लिखने? के ऊपर के लिखा ना जो आप पूछ रही हैं। अब देखिए ये जो हुआ के, वो क प्लस ए है, क प्लस ए को ही के बोलते हैं, क प्लस हाँ और के, समझ रही है ना? अच्छा, ये के से बना, जैसे पूरा मिला देंगे, प्लस को हटा देंगे, हाँ तो ये क और ए को मिलाएंगे तो के हो गया, हम तो पढ़ेंगे के क ए के, कि क ए के। ऊपर चलिए, अब मैं इसको और भी सॉल्व करता हूँ, ऊपर चलिए, थोड़ा सा ऊपर चलिए, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा, चलिए तो आप ये समझ चुकी, अब क पे जाइए, क पे जाइए, क पे हिंदी क पे जाइए, बोले इसमें है क प्लस अ, क प्लस क्या है अ है, क प्लस कैसे है क प्लस अ? उसमें मतलब ये वाला मात्रा के वजह से है, सब में अ। देखिए कोई भी अक्षर जो है, कोई भी अक्षर, देखिए कोई भी अक्षर बिना स्वर के नहीं बनता, यानी स्वर क्या है, नीचे स्वर है, ये स्वर क्या है, नीचे अ से लेकर अ तक को क्या बोलते हैं, स्वर है। और व्यंजन मैंने ऊपर लिखाया था, व्यंजन है ना, तो क में अ है, क्या है क में क में अ है, तो क में अ है, तो यहाँ भी तो इंग्लिश में लिखते समय ध्यान देंगे ना, लेकिन थोड़ा सुविधा सही करने के लिए पैमाना एक मतलब कह सकते हैं नियम बना दिया गया कि जो सिंगल का है बिना मात्रा चिन्ह का, उसमें इंग्लिश लिखते समय हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई शब्द में जब वो क आ जाएगा तब क ए लिखेंगे, क ए लिखेंगे, लेकिन का है तो का में ए देंगे, का में ए देंगे। देखिए का है ना, का इसमें हाँ। क प्लस आ है, क्या है क प्लस अ, की में क्या है, क प्लस छोटी ही है, हाँ, बढ़ते जाइए, की में क प्लस बड़ी में जाना, बड़ी में जाना है, छोटी में जाना है, तो छोटी तो आप बोल दिए ना, क्या है क प्लस छोटी ही हाँ, है, यानी ह्रस्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ह्रस्व, ह्रस्वी, क प्लस बड़ी को बड़ी की बोलते हैं, इसमें भी बड़ी ही है, बड़ी है। उसमें देखिए क प्लस उ है, हाँ तो इसमें छोटी कू है, और बड़ी कू हाँ देखिए, ये बड़ी है, बड़ी ऊ हो गया। हाँ बड़ी ऊ हो गया। अब क में ए है, जो कि अभी बताया मैंने, देखिए नीचे आइए, क प्लस ए बहुत के, तो दिमाग अजीब हो रहा है, नहीं समझ में हाँ आता उतना। क प्लस ए के, क प्लस ए के, क के। प्लस ए, हाँ क प्लस ए कै, हाँ, आगे आप बताइए, क प्लस ओ को, क प्लस ओ को, क प्लस औ कौ, क क प्लस अन कन, क क प्लस अह क। एक ही जैसा तो अब सब। मुझे बताइए तो किसमें क्या जोड़ा हुआ, बताइए तो, आप अपने से बताइए। क में अ जोड़ा हुआ है, हाँ वहाँ का में आ जोड़ा हुआ है, ठीक है, की में ये छोटी ई जोड़ा हुआ है, और बड़ी की में बड़ी जोड़ा हुआ है, मात्रा चिन्ह, हाँ हाँ मात्रा चिन्ह, कू में छोटी कू जोड़ा हुआ है, बड़ी कू में, बड़ी कू पर रखिए पहले पेन, ये बड़ी कू है, वो नहीं उधर है बगल में है, हाँ ये बड़ी कू है, हाँ बड़ी कू में ये बड़ा कू जोड़ा हुआ बड़ा है, कू कर की मात्रा, मतलब बड़ा ऊ कार का मात्रा जोड़ा हुआ है, हाँ और के में ए का मात्रा जोड़ा हुआ है, हाँ ई वाला जोड़ा हुआ है, लेकिन नहीं उधर, ये जोड़ा हुआ है, हाँ कै में ऐ कार की मात्रा, ऐ। ए कार की अब मात्रा। आ ही नहीं पढ़ने आएगा तो समझिए कि हिंदी भी आपको नहीं आता है। अभी तक नहीं पढ़ना आता है, लेकिन एक चीज हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको ये आप समझा दिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे के हम ऐसे लिखे और यहाँ पे ए, इसको हम ए नहीं इसको हम मतलब अच्छा आ ही पढ़ने आता है आपको? आता है, तो जो नीचे आई लिखा हुआ है अ से अह तक आई, वो गलत नहीं, लिखा है इसमें सही? गलत नहीं लिखा है। तो फिर अब बस आप दिमाग मत लगाइए, ठीक है। अब क क्यों लिखा गया, अ क्यों लिखा गया, अब इसके गहराई में विद्वान बनना नहीं है,
हम लोग को सिर्फ सीखना है। विद्वान बन के क्या करेंगी? अ कहाँ से आया तो मैं बताऊं, अ कहाँ से आया या क से ज्ञान तक कहाँ से आया? तो आप जान लीजिए कि जो हमारे पेट के अंदर से जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, वह ध्वनि अ से अह तक का है। और जो हमारे मुख से जो ध्वनि जो ध्वनि का मतलब जो सांस जो वायु निकलता है जो अ से अह तक का है, और वही वायु जब हमारे ये सुनिए वही वायु हमारे मुख के अंदर बहुत सारे पार्ट से, जैसे दांत से, तालू से, है ना, वो जो हमारा ओंठ है उससे अगर टच करता है तो वो हो जाता है हमारा व्यंजन। ठीक है, अब इसका जन्म यहाँ से हुआ, लेकिन इसी गहराई में नहीं जाना, ये बच्चों की बात है। अब बच्चों लोग शायद इसीलिए जानकार हैं जो उनको बता दिया जाता है। शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इस बात को भी समझिए ध्यान से। चलिए अब आगे बताइए, आप समझ जाइए ना कि ये कहाँ से आया। हाँ। अब चलिए आय का बताइए। आय वहाँ से, यहाँ से आया। ठीक है, कैसे आया? क प्लस आय कै, हाँ। क प्लस आय क प्लस ए कै, कै। हाँ इसका को प्लस क प्लस, ये को है। अच्छा प बोलिए ना, क प्लस वो होता ना, को हो गया। क प्लस ओ, क में वो जोड़ के वो को हुआ ना। ओ हाँ, क प्लस ओ, क, ओ हाँ क, ये है ओ। हाँ तो क में वो जोड़ेगा ना, क हुआ। हाँ, चलिए, कन प्लस अन कन, और ये क प्लस क प्लस क, वही वही जुड़ा वहाँ पर। हाँ। ठीक है, बिना, एक बात को फिर से सभी लोग सुनिए और जितने भी, क्योंकि इस बात को समझिए, कोई भी अक्षर, हिंदी शब्द का कोई भी अक्षर बिना स्वर के नहीं होता है। तो स्वर ही एक अक्षर का, और अक्षर से जोड़कर शब्द का, जैसे आम एक शब्द है लेकिन अ क्या है, जैसे कबूतर एक शब्द है लेकिन क क्या है, एक अक्षर है, बू क्या है, एक अक्षर है, र क्या है, एक अक्षर है। तो कबूतर मतलब र जो भी है, मान लीजिए लिख रहे हैं कि किसी का नाम है राम, तो रा एक अक्षर है, म एक अक्षर है। कितनों को तो गिनने नहीं आता है शब्दों को, तो राम एक शब्द हो गया, लेकिन रा एक अक्षर है, म एक अक्षर है, और ये राम में भी आ जुड़ा हुआ है, म में जो अ जुड़ा हुआ है, राम। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया, नीचे अ से अह तक को देख लिया, देखी या नहीं, याद हुआ या नहीं? देखें। काका की आपको याद तो नहीं है हो सकता याद तो है। चलिए, इनका कहना याद है, लेकिन सोचिए कू को नहीं लिख पाते। आई याद है, याद है। उसका अंग्रेजी याद है, याद है। अभी हो गया है ना? हाँ। पहले नहीं था आपको याद, मुझे पता है। पहले तो भी अब लिखिए, अब क से लेकर अकह तक तो लिख दिया आपने। अब खा की गागा की या ज्ञा तक लिखने में तो बहुत समय लग जाएगा, उसको बचाने के लिए शॉर्ट जो तरीका वो अब यहाँ समझिए। अब लिखिए कुछ शब्द, कुछ अक्षर मैं लिखवा रहा हूँ, आप अक्षर को लिखिएगा। मात्रा चिन्ह याद रहेगा याद कि नहीं? मात्रा चिन्ह याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। तो वहाँ पर अब टेस्ट लिखिए सब में से 2-3 ले लेंगे, सब अक्षर में से। लेकिन कहाँ छोटी लगेगा कहाँ बड़ी लगेगा उसका पता तो कैसे? मैं बता दूंगा, छोटी कार के लिखिए, बड़ी कार के लिखिए, ठीक है। तो लिखिए। अब काका की हो गया, अब खा की में चलेंगे। लिखिए बड़ी खू लिखिए, बड़ी खू, हाँ बड़ी खू लिखिए, बड़ी खू। ये देखिए छोटी खू लिख दिए, कोई बात नहीं, चलिए छोटी खू लिख दिए, कोई बात नहीं। सिर रेखा ऊपर दीजिए, लाइन पारिए। हाँ, इसको अब लाइन पारना कितने लोग नहीं जानते हैं, ये मुझे बताइए कि लाइन पारना को क्या आप समझ नहीं रहे हैं? तो आप सिर रेखा समझ रहे हैं कितने लोग? यार लाइन कितने लोग बोलती हैं, जैसे ये बोलती हैं लाइन तानना, ठीक है, लाइन तानना नहीं, तानना। हाँ, क्या तानना, लाइन खींचना तो सभी लोग समझते होंगे, लेकिन लाइन पारना, लाइन तानना, है ना, तो ये सब शब्द है और ये लोकल रीजनल जो है टंग है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे कि भाई खू तो लिख दिया आपने। अब लिखिए खे लिखिए, लिखिए खौ, ठीक है। लिखिए अब खा के क्यों हो गया, अब लिखिए गा लिखिए छोटी गी, हाँ छोटी गी लिखिए तेजी से लिखिए, छोटी गी,
लिखिए गन, गन लिखिए, लिखिए इधर। अब ग के बाद क्या होगा, क ख ग, ग के बाद क्या होगा, ग के बाद क्या अक्षर आता है, क ख ग घ, घ आता है ना, मैं पूछ रहा हूँ चेक करने के लिए। घ लिखिए, लिखिए पहले लिखिए घ, लिखिए नहीं, लिखिए घू, लिखिए छोटी घू, छोटी हाँ ये बड़ी लिख दीजिए, मैं बड़ी बोल रहा हूँ, छोटी नहीं, छोटी लिखना तो काटिए मत, ठीक है, बड़ी घू। अब लिखिए घै, 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 लाइन पारिएगा जरूर माथा पे, वही तो क्या, ठीक है। एक और लिख दीजिए घन, घ लिख दीजिए घ, अच्छा घन लिखिए, हम बोले घन। पहले। चलिए नीचे, अब एक लाइन छोड़ दीजिए, उस लाइन में वहाँ भी छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए, हाँ लिखिए अंगा के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, चल लिखिए च, सिर्फ च लिखिए, च लिखिए, लिखिए छा, लिखिए छी, नहीं सॉरी ची, बड़ी ची, बड़ी ची, बड़ी ची लिखिए, लिखिए चे। अब लिखिए झू, बड़ी झू, बड़ी झू लिखिए झू। अब झझा जी में चलेंगे हम लोग, झू, झू, झू लिखिए, छ नहीं झू, च छ, जैसे छाता, छू बोले, हाँ छू, बड़ी छू, काटिए उसको, झू, छू लिखिए, अरे सटा के लिखिए, सटा के लिखिए यहीं पर, अरे रहने दीजिए ना, अब लिख दिए हैं तो। ये तो ध लिख दिया आपने, छू लिखना है ना। हाँ अब देखिए छ भी इनको नहीं लिखने आएगा, क्यों नहीं लिखने आएगा, यहाँ हमको सब आता है। चलिए लिखिए, लिखिए, हाँ लिख देना। हाँ लिखिए, क्या बड़ी उकार की मात्रा दीजिए इसमें, हो गया एक ना? एक लाइन भी पारा जाता है छू में, छू नहीं में अब कौन सा लाइन पर जाता है? पारा जाता है यहाँ से, उसमें सटाया जाता है, जो बिंदु है ना आपने जो दिया है उसके ऊपर क्लाइन कीजिए, सटा के, एक सेकंड एक सेकंड हाँ एक सेकंड। ऊपर में, ऊपर ऊपर, हाँ ये चलिए ठीक है, चलिए जैसे भी है, छू लिखिए छः लिखिए, छः, और हाँ छः, छः लिखिए छो, नीचे आ जाइए, ये ज में, हाँ लिखिए, अब तो मुझे लग रहा है कि ये लिख ले रही हैं, लिखिए जा, लिखिए का, नहीं जा नहीं, जा के बाद लिखिए जो, जो लिखिए। अब थोड़ा सा जंप कर जाते हैं, ठीक है, लिखिए लिखिए त, लिखिए तो, लिखिए तो लिखिए ता के बाद लिखिए थो, थौ लिखिए, थौ, था, थौ लिखिए, नहीं थू लिखिए, थू, बड़ी बड़ी थू, थ, त थ होता है ना, थ, थू, बड़ी थू, हाँ बड़ी थू लिखिए, हाँ लिखिए त थ द में लिखिए दौ, दो, दौ, ये आना देखिए बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आएगा तो कोई पता भी नहीं चलेगा। दौ के बाद लिखिए ण, लिखिए ण, नहीं लिखना है, ण लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, वो मैं गलत उच्चारण कर दिया, लिखिए नो, लिखिए नो, वो न, ये टवर्गी न नहीं लिखना है, लिखिए नो, नो लिखिए, य लिखिए, लिखिए इधर लिखिए ये ई, बड़ी इकार की मात्रा, ई, यही य का ई लिखिए, य का ई, वो भाई स्वर य का ई लिखना है, समझे। चलिए लिखिए फी, लिखिए बड़ी फी, बड़ी फी, हाँ उल्टा पुल्टा तो सब लिखवा देते हैं, लिखिए तालाबे शाह वाला लिखिए सू, छोटी हाँ बड़ी सू लिखिए, चलिए अब लिखिए सिर मूर्धन्य श वाला स लिख दीजिए, श लिखिए, मूर्धन्य श का श, और इसके बाद लिख दीजिए अक्षर लिख दीजिए, वो जैसे आता के, है हाँ वैसे ही हाँ लिखें। वो
झ झंडा वाला नहीं, अक्षर। अक्षर लिखने नहीं आता हमको। ऐसे करके ओ, ऐसा अच्छा बोला। देखिए, अच्छा ही लिख नहीं पाती हैं। ऐसे ही ना। ओ हम एक सेकंड रुकिए, देखते हैं कैसे लिखा जाता है। हाँ चलिए, अच्छा हो गया। वो तो हाँ गए। हाँ ठीक है। अब लिखिए, त्र लिख दीजिए, त्र। अब लिखिए नीचे एक बार और, नीचे बढ़ाइए थोड़ा पेज को। अब लिखिए नीचे लाइन लिखिए, एक सेकंड। नीचे लाइन लिखिए, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के जल्दी से लिखिए, क्र। क्र। हाँ क्र। क्र कैसे लिखेंगे? क्र तो आपने लिखा, क्र लिखिए, क में नीचे र लिखिए। हाँ क्र। अब लिखिए प्र, लिखिए ग्र, ग्र, ग्र। ग्रह लिखे कि ग्रह हाँ लिखे? ठीक है, ग्र, ग्र एकदम सही लिखा, ग्र, ग्र। उसके बाद कुछ अक्षर, मतलब ये दोस्तों ये मैंने एक्स्ट्रा लिखाया है ताकि समझ में आए। अब देखिए इसी का अब अंग्रेजी आप लिख दीजिए, ठीक है। अब तो पता चल गया होगा कि इसका अंग्रेजी कैसे लिखना है। चलिए तो लिखिए, तो खू का लिखिए तो अंग्रेजी फटाफट, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वाकई में 12 खड़ी आपका कंप्लीट है। लिखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमारा वीडियो है 12 खड़ी वाला, जो कि अभी तक लगता है कि 12 लाख लोगों ने, नहीं 16 लाख लोगों ने जो है देखा है 12 खड़ी को। और तो जाहिर सी बात है, जिनको 12 खड़ी नहीं आता डिटेल में लिखना पढ़ना, तो वो वहाँ जा सकते हैं, जो कि हिंदी माध्यम के नहीं है। जो है हिंदी माध्यम के, उनको तो ये समझ में आ जाएगा। लिखिए, खू का अंग्रेजी लिखिए। ख का क्या होता है अंग्रेजी? क के ख का ख का? हाँ, ख का? ध्यान सुनिएगा सभी लोग। ख का? हाँ, ख ख के? अरे क का क्या होता है अंग्रेजी? के होता है। ख का ख का? ख का अंग्रेजी क्या होता है? क्या होता के है? ही होता है। ग का? जी होता है। घ का? घ का जी होता है। देखिए देखिए, आपने सुना ना। अब मैं इन्हीं का लिखा हुआ दिखाता हूँ। के इन्हीं, तो होता है। देखिए इन्हीं का लिखा हुआ है, ये इन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनको पता भी नहीं ख का अंग्रेजी क्या होता है, घ का अंग्रेजी क्या होता है। के तो होता है। खाली के होता है सिर्फ? नहीं तो आप बोलते कि सोचिए, खाली ये जो है ना, महिलाओं का ये खासकर विशेष जो है विशेषाधिकार है कि जो बोल दी बस वही सही हो गया, है ना। जो बोल दी बस वही सही है और कुछ नहीं सही है। अब जो कि इनका लिखा हुआ है, ये अपनी ही बातों को गलत कहती हैं कि भाई के तो लिखा हुआ है, एच को तो ध्यान ही नहीं देना है। चलिए अब देख लीजिए एक बार फिर से सरदारी नजर देख लीजिए, सबको देख लीजिए, व्यंजन के सारे अक्षर को देख लीजिए, अंग्रेजी देख के लीजिए, से खो होता है। देख लीजिए, सभी को देख लीजिए। झ लिखने का तरीका भी देखिए, हो गया। अब चलिए पेज को चेंज करके देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है। लिखिए अब ख, ख के से ख होता है, अब समझ में आ गया ना। वहां लिखिए, तो यहाँ खू है, हम के एच क्या है लिखे? आज कू कैसे लिखा था आपने? के यू से कू। तो खू कैसे लिखेंगे? के के एच के एच यू से। तो लिखिए खू, तभी तो पता चलेगा कि आप शॉर्ट में सीख गए। ध्यान रखना है। कू खे कैसे लिखेंगे? खे लिखेंगे। और हटा के उधर से लिखिए, और उधर से लिखिए। हाँ हाँ, के खे हटा के एच ई हाँ खे। हाँ, खाओ लिखिए, खाओ, खाओ। हटा के। हम ठीक लिख रहे हैं। अरे सामने सामने लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एच खो डबल यू। ये देख, सोच समझ के लिखिए। डबल ओ। अच्छा बताइए तो, ऊपर देखिए तो अब कितना बेवकूफ़ी वाला बात हो रहा है। कभी कभी लगता है कि छोड़ ही दें। कहाँ है खो? चलिए, क है। औ देखिए, औ को ध्यान देखिए, औ पे ध्यान देखिए। ये तो के ए होगा। और क्या होगा? के खो के यू होगा। क्या होगा? अरे कहाँ है? औ का, औ पे जाइए तो, औ पे जाइए। ये तो है। वहां मत जाइए, औ पे जाइए आप, आ से औ तक में बढ़िए, तेजी से पढ़िए, तो ऐसा तेजी से पढ़िए। ओ आ। हाँ पढ़िए, ओ आ। आगे पूरा पढ़ जाइए। ई उ ए ओ ओ एन है, ए एन है।
सामने लिखेंगे नहीं तो कर देंगे एन है, ए यू होता है, इसलिए सामने, इसलिए सामने सामने मैं बता रहा था कि सामने सामने देखिए ये तो ओ है। अरे बाबा से ओ। सीधा लिखना सीखिएगा तभी ना। अब ओ को इधर लिख दिए हैं, ए यू होगा, ख देखिए, क को देखिए, अपना क को देखिए। हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है। अरे बाबा समझ, ठीक है, क आप को, परेशान हो गए, हमको समझाते क हमको को नहीं आ रहा। क, अरे भाई काका की पढ़िए पहले, काका का की क्यों पढ़ रहे क हो? पे आइए, क पे आइए पढ़ के। क कहाँ है, क कहाँ लिखा, क कहाँ लिखा हुआ है बताइए ना मुझे जल्दी से। क यहाँ लिखा है, नीचे ये अंग्रेजी ख देखिए, है। अंग्रेजी देखिए नीचे। तो यहाँ के ए यू, तो हम लिखेंगे ना ख के स्पेलिंग के एच ए यू। तो लिखिए, तो वही तो हम कब से, आप तो हमको कंफ्यूज कर दे रहे हैं। गा लिखिए, गा, गा लिखिए, गा। नहीं लिखेंगे हम आप नहीं। गा का क्या होगा, गा का गा होगा। तो लिखिए गा अंग्रेजी में। गा का क्या होता है अंग्रेजी, गा का अंग्रेजी क्या होता है? अरे तिरछा नहीं जी जी जी। तिरछा नहीं जाइए बाबा, सीधा सीधा अरे रहिए। हमको सीधा आ रहा है, आप देखिए ना, हम सीधा ही लिखेंगे। लेकिन आप पेन आपका बोले, हल्का लगा तिरछा रहने है। दीजिए, आप मत जी, तो लिखिए गा, गा का अंग्रेजी क्या होगा? गा का अंग्रेजी। देखिए यही जी है इनका लिखा हुआ, देखिए तालियां, सभी लोग ताली बजाएंगे। आपकी वजह से आप हमको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, हमको जो आता है हम वो भी भूल गए। चलिए लिखिए गा, जी है, बताइए। तो आप गी के बगल में आ गई हैं, बताइए तो जी अब आई तो आप सुनिए एक बात, हमको आस्ते आस्ते बोलिए, तब हम देखिए हमको आता है, मतलब उतना नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलिए गी लिखिए, चलिए थोड़ा सा काम है, गी, गी लिखिए। जी मैं नहीं बताऊंगा, अब देखिए गी, अब सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है, आपको वहाँ से चोरी करके लिखना है। ओपन बुक सिस्टम में आप बैठी हुई हैं, चलिए ओपन बुक सिस्टम एग्जाम है आप, गी। हाँ लिखिए। देखिए देखिए हमारे व्यूअर जो हैं, आप देख रहे होंगे कि बड़ी छोटी की लिखा हुआ है और ये डबल ई लिखी है, कहते हैं कि सब इनको आता है। तो देखिए गाँव, अच्छा हाँ हाँ, गलती को स्वीकारी है, क्या लिखेगी? आई। हाँ अब हुआ, बस अभी मन भी मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा, जी आई, ठीक है। गन में क्या लिखेंगी? गन में जी एन हो। हाँ लिखिए जी, देखिए अच्छे से देखिए, आई देखिए, अन का क्या होता है अंग्रेजी, ये देखिए क्या होता है अन का अंग्रेजी, पहले बताइए तो, अन का अंग्रेजी क्या होता है? एन होता तो बस लगा दीजिए जी में एन, इसमें बस लगा दीजिए, सोचना क्या, लगा दीजिए उनके, एन हो गया गन। घू लिखिए, अब जी एच से घ होता है क्या? हाँ मैं बता ही दे रहा हूँ ताकि भाई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। चलिए जी एच लिखिए, जी एच से घ, चटा के, जब सामना सामने लिखने से क्या होता है, दूसरा अक्षर का एरिया बचता है, ठीक है। जी एच से घ। अब बड़ी उकार है कि छोटी उकार है? ये हाँ बड़ी है। तो बड़ी के लिए क्या देंगे, दीजिए। बड़ी के लिए तो हम हिंदी सीखें, इंग्लिश तो नहीं सीखें। अरे मात्रा चिन्ह देखिए, आ से आ तक का, बड़ी के लिए देंगे हम यू ओ देखिए वो डबल ओ। बहुत दो बार में बोलती है सही सही। अब घय कहाँ लिखेंगे, घय कहाँ लिखेंगे, घय कहाँ लिखेंगे, घय यही लिख देंगे, लिख दीजिए घय। घय। हाँ जी हाँ ए हाँ लिखिए, जी एच, जी जे होगा, जी एच, घय लिखिए। कैसे लिखिए, लिखिए जितना समय लगा रही है, देखिए 2 मिनट काम है, ये कोई भी जो बच्चा जानकार होगा वो लिख देगा 2 मिनट में। हम अभी हमको नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, हमको नहीं समझ। चलिए लिखिए बस। तो बताइए। अरे भाई ए कार का मात्रा आप खुद देखिए, आ ये पढ़िए, ए कहाँ आ रहा है? अरे पहले आ से अह तक पढ़िए, रिपीट हो जाएगा आपका, अ से अ तक। अरे मैं क्या कर रहा हूं, एन होगा, एच होगा। पहले पढ़िए, पहले पढ़िए, पहले पढ़िए, एक बार पढ़िए, आपको मैं यहीं तक रोकूंगा, ठीक है। चलिए आ पढ़िए, ये पढ़िए, जब भी कोई कंफ्यूजन क्या बोलिए ना। देखिए देखिए
अ आ ई उ ऊ ए ओ अंग अ। क्या खोजना है उसमें? मात्रा चिन्ह इसमें खोज खोज के हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है? घ लिखना है, घ में कौन सा मात्रा चिन्ह है? घ मात्रा चिन्ह वहां बताइए कौन सा है? मात्रा चिन्ह ई वाला है, घ पे ए वाला, ये वाला है वही वाला? ऊपर मात्रा, ऊपर देखिए तो माथा के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ। ये तो ओ लिखा हुआ है। तो ऊपर देखिए, अब मात्रा चिन्ह देखिए ऊपर से, आ के ऊपर का मात्रा चिन्ह देखिए, आ के ऊपर का देखिए ई उ ये ए। वाला है, और उसका नीचे का अंग्रेजी देखिए क्या है? इसका ए आई है, तो वहाँ क्या पड़ेगा? तो यहाँ के एच ए आई पड़ेगा। इतना देर के बाद तो समझ रहे हैं, बताइए अगर इस तरह से लोग पढ़ेंगे तो जीवन में इंडिया इंडिया जो है कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये हमारा जो भारत बढ़ाने का बात हो रहा है, भारत में महिलाओं का हिस्सेदारी जो आधा है वो कैसे होगा? कल ही जो है दोस्तों, जाहिर सी बात है 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, और महिलाओं को आधा जो है भागीदारी दिखाना है। और शायद कहीं ना कहीं मेरा ध्येय है, उद्देश्य है, एम है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, और जब ज़्यादा फोकस रहता है महिलाओं पर। तो अब देखिए कि कितनी महिलाएं जो है सीख रहे हैं, जो वाकई में जो चाहती है वो सीख जाती है। अब इनको साइड से पढ़ा देना तो आज अलग बात होगा, ये सब आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनमें कमी है। तो कमी इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि ये सिर्फ ये कमी यहीं तक सीमित नहीं है, ऐसे जो है बहुत सारे आपको भी आता होगा, हो सकता है आपको नहीं भी आता होगा। कितने लोग को मतलब कि समस्या ये नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे ही होगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करते रहता हूँ, चेक करते रहता हूँ लोगों को। तो चलिए आगे। अब आपने देखा, घन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, और इस वीडियो में यही विराम दे रहा हूँ, ताकि जाहिर सी बात है किसी को एक ही बात बार बार करने से जो है उसका जाहिर सी बात, जो भी सोच रहे हैं सही गलत, वो भी गलत हो जाता है, यानी कि सही करते करते गलत करने लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में यहीं से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।